हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिव्य की पाठशाला। एंड हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग एंड्रोसियम के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हम लोग मेल गैमेटोफाइट बना चुके हैं, देख चुके हैं कि कैसे बनता है। अब हम लोग को पढ़ना है फीमेल के बारे में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। उसके बाद फिर यहाँ पे भी देखेंगे उसका गैमीट्स कैसे बनता है, ये सारा कुछ। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है पिस्टिल, कार्पेल और यहाँ पे गाइनोसियम। क्या है ये? एक्चुअली यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ रहे हैं आप? इसको पिस्टिल बोलो या कार्पल बोलो, बात वही है। ये अगर इकट्ठे पिस्टिल कार्पल जो है ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप उस पूरे को एक गाइनोसियम भी कह सकते हो। तो आप बेसिकली ये तीनों चीज़ जो है पिस्टिल, कार्पल, गाइनोसियम, ये चीज़ का मतलब सेम सेम ही है, राइट। तो अब हम लोग आ जाते हैं, एक पिस्टिल को लेते हैं और उसके बारे में पूरा स्टडी करते हैं, क्योंकि यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये सारा कुछ जो है ये तो फ्लावर में होता है, राइट। तो फ्लावर में कहाँ पे होता है, तो एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा पिस्टिल, पिस्टिल बोलो, कार्पेल बोलो या गाइनोसियम बोल दो। ये हो गया एंड्रोसियम, हाँ, मेल का पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम थोड़ा सा पेटल्स बना लेते हैं। ये देखो, ये दिख गया। तो फ्लावर आप देखे होगे तो इस टाइप का तुमको कभी ना कभी तो तुम देखे होगे, नोटिस किए होगे, है ना। तो यही सारा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम उसमें प्रेजेंट होता है। यही जो सेंटर वाला पार्ट है इसका, यही है इनर मोस्ट वर्ल्ड, ये वाला। ये जो ब्लैक से भी डार्क की है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, राइट। इसको हम बाहर निकाल लिए। अब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली ये जो पिस्टिल है, कार्पल बोलो या जो तुम्हारा मन करे इसको बोलने का, इन तीनों में से इसके पास तीन क्या होता है, तीन पार्ट होता है इसके पास, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो पहला पार्ट होता है, सबसे टॉप वाला ये जो पार्ट है, इसको कहते हैं स्टिग्मा, ओके। एंड सेकंड, ये जो पतला हो जा रहा है यहाँ पे, इसको कहते हैं स्टाइल। और ये नीचे जो फूल जा रहा है, इसको कहते हैं ओवरी। तो स्टिग्मा आप याद रखना, जैसे ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका नेम पहला वाले का क्या है, स्टिग्मा। जिससे लड़कियों का नेम होता है ना फीमेल्स का, जिसमें लास्ट में माँ हो, कौन सा, मधुरी माँ और जो भी हो, तो वैसे ही ये कौन सी, इसका क्या नेम है, स्टिग्मा, राइट। तो उससे याद रखेंगे स्टिग्मा। और स्टिग्मा का काम क्या होता है, क्यों स्टिग्मा ऐसे, तो स्टिग्मा जो है ये बेसिकली स्टिकी होती है, इसके ऊपर ही पॉलेंस आके लैंड करता है, ओके। जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलन यहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये पॉलन को बेसिकली रिसीव करने के लिए यहाँ पे ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये पतला हो जाता है, ऐसे, है ना। स्टाइल मार रही है कौन, स्टिग्मा। तो कैसे स्टाइल मारेगी, दुबली पतली हो जाएगी तभी ना। तो इसलिए इस पतले वाले पार्ट को कह रहे हैं स्टाइल कह रहे हैं। और स्टाइल क्या करता है, तो यहाँ पे पॉलन जो आता है उसी का ट्यूब ऐसे बनता है इसमें, है ना। पॉलन ट्यूब हम लोग देखेंगे आगे इसके बारे में। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है स्टाइल के अंदर। उसके बाद आता है ओवरी। तो देखो यहाँ पे ओवरी ऐसे ओ गोल सा फुला हुआ, स्टार्टिंग ही ओ से हो रहा है, वैसा ही यहाँ पे फुला हुआ जो नीचे का पोर्शन है उसको हम लोग ओवरी कहते हैं। डन। अब ये जो ओवरी है, देखो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो तुमको थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है समझने में। तो हम लोग ओवरी को यहाँ से जूम कर लेते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि ऐसा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा ओवरी। ओवरी के अंदर अब देखो कुछ खाली सा स्पेस है, तुमको कुछ दिखाई दे रहा है क्या,
कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैविटी कहेंगे। किस चीज़ का कैविटी है, ओवरी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ओवेरियन कैविटी कहेंगे। यहाँ देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा ओवेरियन कैविटी। और इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है लॉक्यूल होता है। तो इसके अंदर वाले पार्ट को हम लोग लॉक्यूल कह दे तो कोई दिक्कत, लॉक्यूल या फिर कौन सा कैविटी, ओवेरियन कैविटी। अब इस कैविटी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। ये रहा प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ से तुम बस देखते रहना, यहाँ पे तो सब कुछ लिखा हुआ है। इस प्लेसेंटा से एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर ऐसे निकलेगा, राइट। और इसी पाइप जैसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फ्यूनिकल, ओके। और इसी फ्यूनिकल से यहाँ पे एक चीज़ अटैच होगा जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे ओव्यूल या फिर मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे। डन। तो इतना कुछ समझ में आ गया तुमको, यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या हो गया, हमारे पास नीचे वाला जो पोर्शन हो गया है ना, यानी पूरा पिस्टिल का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है उसको हम लोग कह रहे हैं ओवरी कह रहे हैं। और ओवरी के अंदर एक कैविटी है जिसको हम लोग लॉक्यूल कह रहे हैं या फिर ओवेरियन कैविटी कह रहे हैं, राइट। और ओवेरियन कैविटी के अंदर हम लोग को प्लेसेंटा देखने को मिला जिससे एक पाइप निकला हुआ है जिसको हम लोग क्या बोले, जिसको हम फ्यूनिकल बोले। और उसी फ्यूनिकल से क्या अटैच है हमारा, फ्यूनिकल से ओव्यूल अटैच है, ठीक है। और ये क्या है, फ्यूनिकल। डन। अब ये जो ओव्यूल है ये एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब इतना तो तुमको समझ में आ गया ना कि इसमें क्या दिया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं ओव्यूल। तो यहाँ पे ये वाला जो ओव्यूल है तुमको तो एक दिखाई दे रहा है, ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। अब एक से जो एक किस किस में होगा, तो एक होगा वीट, पैडी एंड मैंगो में। कितना आसान है, वीट, पैडी, मैंगो में कितना ओव्यूल हम लोग को देखने को मिलेगा, 1, कोई दिक्कत। और जिसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल देखने को मिलेगा वो कौन कौन सा है, पपाया है, वाटरमेलन है और ऑर्किड्स है। याद रखेंगे, बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब हम थोड़ा पिस्टिल के अंदर हम लोग चले गए थे, अब थोड़ा सा बाहर की बात कर लेते हैं। तो पिस्टिल जो है बेसिकली अगर ये अकेला होता है किसी फ्लावर में, जैसे हम लोग जो अभी फ्लावर को देखे थे वहाँ पे एक ही पिस्टिल बनाए थे ना, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था ना, ऐसा था। यहाँ पे ये एंड्रोसियम था ऐसे ऐसे, तो बेसिक, और ये पूरा फ्लावर बनाए थे हम लोग। तो क्या हम लोग को एक ही देखने को मिल रहा था ना पिस्टिल। तो जहाँ पे ये कार्पल या फिर पिस्टिल बोलो, अगर एक होगा, सिंगल होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकार्पिलरी। कोई दिक्कत, मोनो का मतलब ही होता है 1 और कार्पिलरी मतलब कार्पल। तो जिसके पास एक कार्पल होगा उसको हम लोग कहेंगे मोनोकार्पिलरी। और जिसके पास एक से ज़्यादा होगा, मोर देन 1 कार्पल देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी कार्पिलरी। मल्टी मतलब बहुत सारा, कार्पिलरी आपको पता है कार्पल। उसके बाद जब एक से ज़्यादा कार्पल हो गया तो यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है। क्या हो सकता है, अब देखो, जैसे हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कार्पेल की बात कर रहे हैं, राइट। और कौन से कार्पेल में हम लोग पहुँचे, सिंगल वाला का तो काम तमाम हो गया हमारा। हम लोग मोर देन 1 कार्पेल वाले की बात करें, यानी मल्टी कार्पेलरी की बात करें। तो यहाँ पे खूब सारा कार्पेल देखने को मिला। सपोज करो मेरा ये जो हैंड है ये मल्टी कार्पेलरी है, मेरा जो फिंगर है ये कार्पेल है, और देखिए कितना सारा कार्पेल प्रेजेंट है, राइट। ऐसे ही तो फ्लावर में ऐसे ही कार्पेल प्रेजेंट होगा। अब इसके साथ 2 चीज़ हो सकता है, या तो ये फ्यूज होगा या फिर ये फ्री होगा। तो मेरा अभी फिंगर्स तुमको ऐसे दिख रहा है, राइट, तो ये क्या है, फ्री है ना, बिल्कुल, एनी डाउट। और ये कैसा हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। तो ये ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया, फ्यूज हो गया, दिख रहा है। तुम लोग अपने फिंगर्स पर भी करके देखना। तो जब ये फ्यूज हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे सिनकार्पस कंडीशन कहेंगे। तो कैसा, क्या कहेंगे उसको, सिनकार्पस। और जहाँ पे ये फ्री रहेगा, जहाँ पे ये फ्री रहेगा ऐसे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एपोकार्पस कहेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब इसको कोई ट्रिक भी बना सकते हो, ऐसे तो मेरे पास कोई ट्रिक है नहीं। एपोकार्पस फ्री, ए फॉर क्या बना सकते हैं, ए फॉर आलिया। आलिया फ्री है, आलिया की तो शादी हो गई। हाँ, बच्चे नहीं है तो आलिया काइंड ऑफ फ्री ही है, तो याद रखना आलिया भट्ट, एपोकार्पस फ्री, जो फ्री है, फ्यूज़ नहीं किया है, तो
तो उसको एपोकार्पस बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल है मिकेलिया एग्जाम्पल है, राइट। और ये बहुत सेंटेड फ्लावर होता है इसका। उसके बाद जो फ्यूज्ड है उसको हम लोग सिनकार्पस कह रहे हैं। अब देखो इसके नेम में ही FUSED है ना, फ्यूज। तो फ्यूज्ड में ही देखो S आ जाएगा ना, बीच में S आ रहा है, तो उससे याद तुम लोग रख लेना, बस फ्यूज याद रखना। फ्यूज्ड जिसका होगा उसमें S आ रहा है, यानी सिनकार्पस, है ना। देखो FUSED, फ्यूज, S से ही क्या हो गया तुम्हारा सिनकार्पस हो गया। तो ये चीज़ तो तुमको ध्यान में रहेगा। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, पेपरवुड। तो डन हो गया। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो हम लोग यही पढ़े हैं कि पिस्टिल बोले या कार्पल बोले या गाइनोसियम बोले, ये तीनों चीज़ क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसका 3 पार्ट बेसिकली होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। तो ओवरी के अंदर हम लोग को थोड़ा सा हम लोग देखें अलग अलग पार्ट्स होता है। पहले तो कैविटी होता है जिसको हम लोग लॉक्यूल कहते हैं या फिर ओवेरियन कैविटी कहते हैं। और उस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैविटी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और ओव्यूल किस चीज़ से अटैच होता है, पहले प्लेसेंटा से, उसके बाद फ्यूनिकल से, प्लेसेंटा देन फ्यूनिकल, और तब क्या होगा, ओव्यूल होगा। और ओव्यूल जो है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जिसमें एक होगा वो हो गया वीट, पैडी, मैंगो, और एक से ज़्यादा जिसमें होगा वो हो गया पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स, राइट। उसके बाद हम लोग देखें कि पिस्टिल अगर सिंगल है, किसी फ्लावर में अकेला है, उसको हम लोग मोनोकार्पिलरी बोल रहे हैं। एक से ज़्यादा है उसको हम लोग मल्टीकार्पिलरी बोल रहे हैं। अब मल्टीकार्पिलरी या तो फ्री हो सकता है या फिर फ्यूज्ड हो सकता है। जिसमें फ्री है, फ्री कौन थी, आलिया भट्ट थी, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हैं, तो वो क्या है, आलिया भट्ट फ्री है, मतलब एपोकार्पस, राइट, जिसका एग्जाम्पल था मिकेलिया। और यहाँ पे जो फ्यूज्ड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सिनकार्पस कहेंगे। NCERT में डायग्राम भी दिया हुआ है इसका, तो वहाँ पे देख लेना। एग्जाम्पल पेपरवुड हो गया। एंड आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। सो टेक केयर, बाय बाय।